एक बार फिर से स्वागत है आपकी मेरी चैनल परफेक्ट प्रीमियम निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने बताया था कि जो रेजिस्टेंस जोन था वो वहीं से एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। वैसे ही बैंक निफ्टी में भी मैंने 36,200 36,300 के पास अगर कोई गैप अप ओपनिंग मिलती है, ये देखिए एक यहाँ पे अटेम्प्ट किया था कल 36,000 के पास गया, लेकिन वहीं से एक बड़ी मारूबोज कैंडल बन गई दोस्तों इसी तरह। तो इसीलिए मैंने बोला था कि एक जो सेलिंग जोन है एकदम परफेक्टली मैंने बना के दिखाया था कि एक ये है। अभी बात करते हैं कि क्या करना चाहिए दोस्तों। 10 और 20 की जो ये में है उसने क्रॉस ओवर दे दिया है। 20 की जो मूविंग ये में है वो नीचे है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे है, और 10 की ये में ऊपर है। 10 की ये में इसको टच करके ऊपर क्लोजिंग दिया है। अभी देखते हैं कि मंडे को अगर गैप डाउन होता है तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ये जो 3 कैंडल का ये बना हुआ है 4 कैंडल का, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 34,800। अगर 15 मिनट की एक कैंडल 35,100 के नीचे क्लोजिंग दे देती है, ध्यान से सुनिएगा, 35,100 के नीचे क्लोजिंग कर देती है तो सेलिंग प्रेशर आएगा, ज़बरदस्त आएगा। क्यों आएगा वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। 35,125 के जो 10 की EM है वो उसके नीचे 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज दे देती है तो सेलिंग और भी बढ़ेगा और 34,800 तक आने की उम्मीद है, जो मैंने लास्ट वीक में बताया था। ये एक बाइंग जोन बन के आ रहा है दोस्तों। ये जो बाइंग जोन है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये बाइंग जोन जो है 34,600 34,300, ये 300 पॉइंट का एक बाइंग जोन बन के आ रहा है। तो अगर नीचे 2 दिन में एक दिन में कहीं पे अगर यहाँ पे मिलता है तो एक छोटा सा अटैम्प्ट 34,000 के स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए। 34,000 के नीचे की वन डे की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर एक दिन की क्लोजिंग 34,000 के नीचे आ गई फिर तो नीचे 4,000 पॉइंट का लंबा ये मिलेगा नीचे की तरफ। अभी बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। एक ट्रायंगल जैसा बन रेडी हो रहा है दोस्तों, जिसका अपर पार्ट जो है वो ये रेड वाला है और लोअर पार्ट जो है ये है। तो 33,718 ए वीक का लोएस्ट पार्ट रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर ए वीक में अगर ये तोड़ देता है फिर तो ये बड़ा ए मिल जाएगा दोस्तों। तो मेरे हिसाब से 33,800 के नीचे की क्लोजिंग मार्केट में और भी प्रेशर ला सकती है दोस्तों। 33,600 के नीचे की क्लोजिंग, सॉरी, अगर ए वीक में 33,600 के नीचे क्लोज आ जाता है दोस्तों तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट उसमें 30,000 के लेवल भी देखने के लिए मिलेंगे। अभी बात कर लेते हैं मंथली में। मंथली में 10 की ए में है 36,512 और जो 20 ए में है वो है 35,275 35,275 और 36,512 36,512 ये जो है वो 10 EM में है। और जो मिड बॉलिंगर बैंड है वो है 35,275। अगर 20 EM में, और मैं बोल सकता हूँ कि मिड बॉलिंगर बैंड के नीचे अगर आता है तो ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे, उसका सपोर्ट लेने की ट्राई कर सकता है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है 33,300 से, तो वो 33,600 वाला मत ये करना। 33,300 के नीचे अगर कंज्यूकेटिव क्लोजिंग आनी चालू हो जाती है दोस्तों तो फिर ये 30,000 और 28,000 के लेवल के लिए भी रेडी हो जाएगा दोस्तों ये फिर, क्योंकि एक बड़ी गिरावट आएगी तो फिर यहाँ से 3 से 4,000 पॉइंट और निकलेंगे। जो हिसाब से ब्रेंट क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है, अभी $121 US डॉलर चल रहा है और डॉलर इंडेक्स जो है वो 102.85, मतलब 103 डॉलर के करीब पहुँच गया है वापस। सॉरी 102.185 है, सॉरी 102.185 है, तो मतलब है 102.20 के करीब है। अगर डॉलर इंडेक्स भी बढ़ता है और ब्रेंट क्रूड का प्राइस भी बढ़ता है
तो दोनों तरफ से रेट बढ़ेंगे तो आने वाले टाइम में बैंकों के ऊपर और भी थोड़ा सा ये बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। आरबीआई की मीटिंग है नेक्स्ट वीक में, एमपीसी की मीटिंग के अंदर वो लोग प्राइस बढ़ाते हैं, कितना प्राइस बढ़ाते हैं 0.50 का सबको ये है। अगर 0.25 भी बढ़ाए तो वो एक पॉजिटिव सरप्राइज होगा मार्केट के लिए। वापस मैं रिपीट करता हूँ, आरबीआई ने 0.50 की जगह 0.25 बढ़ाया तो पॉजिटिव सरप्राइज होगा और शायद बैंक निफ्टी के लिए वो सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि सबको उम्मीद है 0.50 के करीब बढ़ाएंगे। और अगर 0.75 बढ़ा लिया तो एक नेगेटिव सरप्राइज होगा मार्केट के लिए और मार्केट और भी करेक्शन के उसमें चला जाएगा दोस्तों। तो वापस मैं रिपीट करता हूँ, 0.25 पॉजिटिव, 0.50 न्यूट्रल और 0.75 नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगी मार्केट में। तो आरबीआई की जो मीटिंग है उसके ऊपर भी नज़र रखिए दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर ए मिड बॉलिंगर बैंड जो है वीकली टाइम फ्रेम में वो है 36,238 और यहाँ पे एक सेम पैटर्न में काम कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे एक सेम पैटर्न में काम कर रहा है। ये देखिए मैं यहाँ से करता हूँ, ठीक है। तो एक कैंडल, दो कैंडल, ठीक है, ए एक कैंडल, ए दो कैंडल, तीसरी कैंडल रेड बनी है, तीसरी कैंडल रेड बनी है। अगर यहाँ पे गैप डाउन खोल के कंटिन्यूज जो एक क्लोजिंग प्राइस है 35,275, वापस मैं रिपीट करता हूँ, अगर ये सेम पैटर्न बनना है तो मार्केट आपको बाइंग करने का मौका भी नहीं देगा। इतनी स्प्रेड से मार्केट में ऊपर खींच लेगा और 35,275 के ऊपर 35,275 के ऊपर अगर कंजिक्यूटिव एक घंटा ऊपर पास करता है तो फिर मार्केट में 35,600 35,800 देखने के लिए मिल सकता है वापस। तो ऐसी कैंडल बनने के लिए मैंने आपको बताया है कि एक बार अगर गैप डाउन होता है और क्विकली ऊपर की तरफ मूव देना, कंटिन्यू स्टार्ट करता है ऊपर की तरफ और 35,275 35,275 के ऊपर कंटिन्यू एक घंटे से ज़्यादा का टाइम अगर स्पेंड करता है तो मार्केट में 35,500 35,800 का वापस ऐसी कैंडल बनने के लिए, ये सेम पैटर्न में चलने के लिए रेडी हो जाएगा। तो जो आरबीआई की मीटिंग है उसके ऊपर भी नज़र बना के रखिए दोस्तों। दूसरा यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो आरएसआई है वो 47 है, जो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन 50 के ऊपर होता तो मुझे थोड़ा सा कन्विंस होता कि बाय करना चाहिए करके, लेकिन वो नहीं है। यहाँ पे ये स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी के अंदर यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ पे अपने को बाय करना है। देखिए ये जो पॉइंट है 35,256, अगर यहाँ पे कोई 35,400 के करीब अगर गैप डाउन होता है, देखिए यहाँ पे कैसे प्ले करना है, मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ कि क्या कैसे काम काज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट कहीं यहाँ पे खुलता है गैप डाउन, ठीक है, मार्केट यहाँ पे खुलता है गैप डाउन, यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है, लेकिन यहीं कहीं से वो एक रेजिस्टेंस खा के यहीं से नीचे आ जाता है। तो ए लेवल जैसे ही ब्रेक करता है, ए लेवल का जो प्राइस है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, 35,275 मतलब मैं क्लोजिंग के नीचे अगर यहाँ पे आता है और ए लेवल ब्रेक कर देता है तो एक लंबी 34,800 तक का एक लेवल, ये जो है यहाँ पे कहीं पे भी ज्ञान का लेवल ऐसा येलो और ऑरेंज वाला नहीं दिख रहा है, तो इतना बड़ा एक मूव देने के लिए रेडी हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो पॉइंट है 34,300 और ये जो पॉइंट है 35,235 है और ये 35,350 है। तो ये 100 पॉइंट का रेंज है। अगर नीचे गैप डाउन होता है, वापस थोड़ा सा ऊपर जाता है और वापस इस यहाँ कहीं से
रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है और 35,235 को लेवल को ब्रेक करता है, तो आपको 34,800 34,500 तक के नीचे के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको ये जो ट्रायंगल वाला पैटर्न है वो भी बता दिया कि एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। अगर नहीं लेता है, इसके नीचे कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये मार्केट में एक वापस बेरिश उसमें चला जाएगा। अभी हायर लो बनाया है दोस्तों, ये लोअर लो था, एक हायर लो बनाया है, लेकिन क्या ये हायर जो हाई था, ये जो लोअर हाई था उसको ब्रेक करके हायर हाई बना पाएगा क्या? तब जाके ये पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगी। ये जो पैटर्न है अभी ऐसे चल रही है, ये जो पैटर्न है अभी ऐसे चल रही है, एक लोअर लो, एक लोअर हाई, एक लोअर लो, एक लोअर हाई। अभी ये जो है लोअर लो नहीं लगा है, थोड़े पॉइंट के लिए नहीं लगा है, लेकिन एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट वो कब तक लेगा? यहाँ टूटेगा या यहाँ पे टूटेगा? अगर यहाँ पे तोड़ के एक किया तो यहाँ से पूरा 4,000 पॉइंट का ये है, आपको 4,000 पॉइंट कभी भी ए करके बेनिफिट मिल सकता है दोस्तों। तो ये लेवल के ऊपर आप एक नज़र बना के रखिए, ठीक है दोस्तों। तो कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। बैंक निफ्टी में ब्रेन क्रूड का जो रेट बढ़ रहा है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मैंने जो लास्ट टाइम बोला था $140-150, $180 2008 में हुआ था, ऐसा शायद $140-150 तक जा सकता है, ऐसा जो इसके जानकार है वो बोल रहे हैं। अगर वो बढ़ा तो फिर और भी बैंक के ऊपर दिक्कतें बढ़ेगी और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपने रेपो रेट और उसमें बढ़ोतरी करेगी, तो उसकी वजह से बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव इम्पेक्ट आएगा। तो ये है दोस्तों, ये निफ्टी का है। निफ्टी के अंदर अगर गैप डाउन 16,500 के नीचे होता है तो पहला जो सपोर्ट है 16,445 है, ये जो यहाँ से बार बार वो जा रहा था, उसके बाद एक बड़ा सपोर्ट है 16,380 400 के पास, मतलब 16,400 एक इम्पोर्टेंट बड़ा सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है तो 16,300 16,200 और 16,100 ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से यहाँ तक की, मैं कलर चेंज करके आपको वापस यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए यहाँ पे आ सकता है। तो अगले वीक का जो ओपनिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, और मेरे हिसाब से जो बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट ज्ञान लेवल है वो इम्पोर्टेंट ज्ञान लेवल यहीं पे है, जो मैंने सारे लेवल आपको बताए हैं। देखिए ये 450 का लेवल है 35,000 के करीब, और 35,600 के ऊपर अगर कंसेक्यूटिव 2 दिन की क्लोजिंग आएगी तो ये ए लेवल को टच करने के लिए जाएगा। ये लेवल है 37,400, तो 35,600 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग आ गई तो अगला जो पॉइंट रहेगा वो 37,500। लेकिन अगर 35,000 के नीचे कंसेक्यूटिव क्लोजिंग देना चालू करता है तो वापस नीचे की तरफ हम जाएंगे, और 33,800 जो मैंने आपको बताया वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा। ये जो ट्रेंड लाइन है, मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करता हूँ ये, तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ऐसे है, आ सकता है दोस्तों। तो ये 33,800 के करीब ही एक बार 33,200 33,800 के बीच में ही कहीं पे सपोर्ट लेना चाहिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डिस्क्लेमर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। कोई किसी को अगर मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये ऐसी इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए जुड़ना है, और डेली एक ट्रेड मैं वहाँ पे देता हूँ, तो वो अगर कोई जोड़ना चाहता है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो किसी को जुड़ना है तो वहाँ से जुड़ सकता है वो। ये मेरी चैनल का नाम है, और किसी को जुड़ना है तो मैं यहाँ पे एक बार पेस्ट भी कर देता हूँ। तो ये मेरा
चैनल का नाम है, किसी को जुड़ना है तो यहाँ पे मैंने नाम भी लिख दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऑलरेडी। किसी को जुड़ना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ पे दिया हुआ है। प्रीमियम मेंबर की उसमें जुड़ना है तो वहाँ पे जुड़ सकते हो। बाकी डेली एक ट्रेड मैं वहाँ पे देता हूँ। मैंने सबसे बढ़िया एक काम किया है, ये स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए फ्री में रख दी है, तो आप लोग ये स्ट्रेटजी का यूज़ करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो दोस्तों। अगर आप मेरी कोई सर्विस नहीं भी ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे अच्छा पैसा आप कमा सकते हो ये सर्विस ज्वाइन कर ये यूज़ करके, स्ट्रेटजी यूज़ करके। उसका वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी है, टेलीग्राम के ऊपर भी मैं बार बार अपडेट करता रहता हूँ। तो बने रहिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी। टेलीग्राम चैनल का जो ये है मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों, किसी को जुड़ना है तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।